कहानी सुनने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई कहानी आपके लिए लाती रहूं। महाराष्ट्र के नागपुर शहर में कपिल देव श्रृंगार का दुकान दिया करते थे। कपिल देव के 2 संतान थे। सबसे बड़ा बेटा जिसका नाम मुकेश था। बेटा मुकेश जब 10+2 से आगे नहीं पढ़ सका तो कपिल देव ने उसे भी अपनी दुकान में काम में लगा दिया। मुकेश खुद कमाने लगा तो बन-ठन कर बैठ कर रहने लगा। मुकेश को गली की राधिका बचपन से ही बहुत अच्छी लगती थी। वह उसके घर से थोड़ा दूर रहती थी, इसलिए उससे कभी बातचीत का मौका नहीं मिला। वह उसकी दुकान के सामने से ही स्कूल आती जाती थी, इसलिए उसके स्कूल आते जाते समय वह उसे देखने के लिए अपनी दुकान से बाहर खड़ा हो जाता था। इसी तरह देखते देखते वह उसे मन ही मन चाहने लगा। लेकिन जब एक दिन राधिका उसकी दुकान से श्रृंगार लेने आई तो उसे बात करने का मौका भी मिल गया। सामान लेने के बाद मुकेश ने पूछा, बिल पर क्या नाम लिखूं? राजा। राजा लिख दो, राधिका ने कहा। तुम्हारा नाम राजा है? मुकेश ने हैरानी से पूछा तो वह खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, मैं तुम्हें राजा दिखती हूँ? नहीं, यह तो लड़कों का नाम है। लेकिन तुम्ही ने तो कहा कि राजा लिख दो। हाँ, कहा तो है, राजा मेरे मामा हैं। मेरा नाम तो राधिका है, उसने कहा। यह तो बहुत अच्छा नाम है, मुकेश तारीफ करते हुए बोला। राधिका फिर खिलखिलाकर हंसी। उसकी इस हंसी मुकेश के दिल में उतरती चली गई। उसने और गौर से देखते हुए कहा, राधिका तुम सचमुच बहुत अच्छी हो। उसकी बात पर राधिका मुस्कुराई और चली गई। राधिका की निश्चल हंसी का मुकेश दीवाना सा हो गया। 15 दिनों बाद राधिका फिर सामान लेने आई और मुकेश को सामान के पैसे दिए और मुस्कुराती हुई चली गई। मुकेश मन की बात उससे कह नहीं पाया। यह मुलाकात कोई खास नहीं थी, फिर भी राधिका ने दिल में मुकेश की तस्वीर उतर गई। 16 साल की राधिका का भावुक मन मुकेश की ओर खींचता चला जा रहा था। मुकेश ने जो कहा था, ये बातें उसके दिमाग में घूम रही थीं। आते जाते उनकी नजरें टकराने लगीं। मुकेश की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह उससे मिलना चाहता था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि कैसे मिले। उसके मन में इस बात का भी डर था कि कहीं वह बुरा ना मान जाए। हिम्मत करके एक दिन मुकेश छुट्टी के समय राधिका के कॉलेज के सामने जाकर खड़ा हो गया। राधिका सहेलियों के साथ कॉलेज से निकली तो मुकेश को देखकर उसका दिल तेजी से धड़क उठा। मुकेश ने उसे एक तरफ आने का इशारा किया तो वह उसका इशारा समझ गई। वह अपनी सहेलियों से अलग होकर मुकेश के पास आ गई। जैसे ही वह उसके पास आई, मुकेश ने उसे मोटरसाइकिल पर बैठने का इशारा किया। राधिका बैठ गई तो वह तेजी से चल पड़ा। राधिका ने कहा, कहाँ जा रहे हो? मुझे घर जाना है। चली जाना, आज मुझे तुमसे कुछ कहना है, मुकेश ने कहा तो राधिका ने हंसते हुए कहा, यही ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो? मुकेश ने बिना किसी संकोच के कहा, राधिका सचमुच मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। राधिका मुस्कुराकर बोली, मैं भी तो तुमसे प्यार करती हूँ। मुकेश ने उसे हैरानी से देखा तो राधिका ने नजरें झुका ली थी। यह थी राधिका और मुकेश के प्यार की शुरुआत। अक्सर प्रेम करने वालों के प्यार की शुरुआत कुछ इसी तरह से होती है, लेकिन उसके बाद कभी कभी यही प्यार जीवन के लिए ऐसा नासूर बन जाता है कि जीवन ही ले लेता है। राधिका के पिता की मौत हो चुकी थी। वह अपनी माँ के साथ अपने मामा राजा के घर रहती थी। पिता की मौत के बाद मामा उन्हें अपने साथ ले आए थे। राधिका 11वीं में पढ़ रही थी। इसी नादान उम्र में राधिका को मुकेश से प्यार हो गया था। प्यार ऐसी चीज है जिसे कितना छिपा कर रखना जाए, वह कभी न कभी समाज की नजरों में आ ही जाता है। मुकेश और राधिका की मुलाकातें मोबाइल के जरिए तय होने लगीं। दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। उनके प्यार की मंजिल तो मिल गई, इस बात को लेकर उन्हें शक था। दरअसल उनके रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा था उनकी जाति। दोनों को ही पता था कि समाज की नजरों में जैसे ही उनका प्यार आएगा, तूफान आ जाएगा। एक दिन राधिका ने मुकेश से कहा, मुकेश अगर समाज ने हमारे संबंधों को कबूल नहीं किया तो हम क्या करेंगे?
मुकेश ने राधिका को भरोसा दिलाया कि दुनिया वाले कुछ भी कहें, वह उसका साथ हरगिज नहीं छोड़ेगा। दुनिया की कोई भी ताकत उसे जुदा नहीं कर सकेगी। दोनों साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। प्यार की दीवानगी मुकेश के दिलो दिमाग पर छाने लगी तो उसका मन काम से उचट गया। प्यार की दीवानगी मुकेश के दिलो दिमाग पर छाने लगी तो उसका मन काम से उचट गया। एक दिन उसके पिता ने टोका, क्या बात है बेटा, आजकल तुम्हारा मन काम में नहीं लग रहा है। कुछ दिनों से देख रहा हूं कि तुम दुकान से गायब हो जाते हो। कस्टमर भी परेशान होते हैं, बताओ क्या बात है। कोई बात नहीं पापा, बस ऐसे ही थोड़ा मन उचट गया था, लेकिन अब आप चिंता ना करें, मैं काम पर पूरा ध्यान दूंगा, मुकेश ने कहा। इसके बाद वह राधिका से उस समय मिलता जब दुकानदारी पर कोई असर न पड़ता। उसके मन में एक ही बात घूमा करती थी कि वह ऐसा क्या करे जिससे उनके प्यार के बीच जाती ना आए। लेकिन एक दिन राधिका की माँ ने उसे फोन पर हंस हंस कर बातें करते देखा तो उसे शक ही नहीं हुआ, बल्कि उसे लगा कि उसकी किशोर बेटी इश्क की खतरनाक राह पर चल पड़ी है। माँ परेशान हो उठी। उसने राधिका से पूछा तो उसने झूठ बोल दिया। कुछ दिनों बाद माँ के दूर रिश्तेदार ने उनसे बताया कि राधिका का बाजार में मुकेश के साथ देखा है। तो पूरी बात उसकी समझ में आ गई। इस बार माँ ने बेटी से सख्ती से पूछा तो उसने कहा, मम्मी मैं मुकेश से प्यार करती हूँ और वह भी मुझे बहुत चाहता है। हम दोनों शादी करना चाहते हैं। शादी प्यार यह सब क्या कह रही है तू? तू जानती है तेरी उम्र क्या है? फिर वह हमारी जाति का भी तो नहीं है, इसलिए यह बात तू मन से निकाल दे। तेरी शादी उससे कभी भी नहीं हो सकती। मम्मी, मुकेश बहुत अच्छा लड़का है, तुम भी उससे बात करोगी तो वह तुम्हें भी पसंद आ जाएगा, राधिका बोली। छोटी सी लड़की के मुंह से ऐसी बातें सुनकर माँ हैरान रह गई। उसने सख्ती से कहा, राधिका अब बहुत हो चुका, कल से तुम कॉलेज नहीं जाओगी। क्यों मम्मी? राधिका ने हैरानी से पूछा। कह दिया ना, नहीं जाना है तो नहीं जाना है, कहकर माँ अपने काम में लग गई। शाम को माँ का भाई घर लौटा तो उसे माँ ने सारी बात बता दी। राजा ने बहन से कहा कि वह सब संभाल लेगा। अगले दिन राजा मुकेश की दुकान पर गया और उसे धमकाते हुए बोला, तू राधिका का पीछा छोड़ दे, यही तेरे लिए अच्छा रहेगा। मामा मैं राधिका से प्यार करता हूँ, यह प्यार व्यार कुछ नहीं होता। अगर तू नहीं माना तो मुझे दूसरे तरीके से समझाना पड़ेगा, राजा ने धमकाते हुए कहा। जिस समय राजा मुकेश से बात कर रहा था, मुन्ना ने उसे देख लिया। मुन्ना ने तो पहले भी राधिका और मुकेश को बाजार में देखा था। वह भी राजा के पास आ गया। उसने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं इसे संभाल लूंगा। इसके बाद मुन्ना ने राकेश को धमकाते हुए कहा, तुम संभल जाओ वरना तुम्हें जेल की हवा खिला दूंगा। जेल का नाम आते ही मुकेश डर गया, क्योंकि वह मुन्ना की दबंगई को जानता था, लेकिन राधिका को छोड़ना उसके लिए नामुमकिन था। उसने उसके साथ जीने मरने की कस्में जो खाई थी। मुन्ना की दबंगई के कारण अब मोहल्ले में मुकेश और राधिका का प्यार के चर्चे कुछ ज्यादा ही होने लगे। परिवार वालों को बदनामी का डर सताने लगा। राधिका पर पाबंदियां भी लगने लगीं। पाबंदियों की वजह से वह प्रेमी से नहीं मिल पा रही थी। इससे दोनों बेचैन हो रहे थे। मुकेश जल्द ही राधिका से कोर्ट मैरिज करना चाहता था, लेकिन समस्या यह थी कि राधिका अभी 17 साल की थी। मुकेश ने राधिका से शादी करने की बात अपने घर में कही तो एक दिन मुकेश की माँ और पिता राजा के घर आ गए। उन्होंने राजा से कहा कि अगर बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वो क्यों उनका विरोध कर रहे हैं। राधिका को अपने घर की बहू बनाने में उन्हें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मुझे है, राजा ने कहा, क्योंकि हम दोनों की जाति अलग है। लेकिन मुझे है, राजा ने कहा, क्योंकि हम दोनों की जाति अलग है, इसलिए यह संबंध नहीं कभी हो सकता। मुकेश के माँ बाप निराश होकर वापस आ गए। अगले दिन राधिका ने मुकेश को फोन करके कहा कि घर वाले उसके लिए रिश्ता तलाश रहे हैं और जल्दी ही उसकी शादी कर देना चाहते हैं, जबकि वह उसी से शादी करना चाहती है क्योंकि वह उसके बिना जी नहीं सकती। मुकेश ने उसे विश्वास दिलाया कि कुछ भी हो, कोई उन दोनों को अलग नहीं कर सकता। इस समाज से कहीं दूर जाकर
वह उसके साथ अपनी दुनिया बसाएगा। राधिका को मुकेश पर पूरा भरोसा था। वह अपने प्यार के साथ इसलिए जालिम समाज के कहीं दूर चली जाना चाहती थी, जहां वह अपने सपनों की दुनिया बसा सके। एक दिन मुकेश ने फोन करके राधिका से कहा कि आगरा में ताजमहल है, जिसे बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की यादगार में बनवाया था। हम दोनों उसी ताज के साये में अपनी दुनिया बसाएंगे। राधिका उसके साथ चलने को तैयार हो गई। मुकेश ने राधिका को तैयार रहने को कहा और वह कभी भी फोन करके उसे आगरा चलने को कह सकता है। मुकेश जानता था कि जाति का यह अड़ंगा उसे कभी राधिका के साथ अपनी दुनिया बसाने नहीं देगा। राधिका के बालिग होने में अब भी 1 साल बाकी थे। इस बीच कुछ भी हो सकता था। उसे सबसे ज्यादा डर दबंग मुन्ना का था, जो किसी केस में फंसाकर जेल भिजवाने की धमकी दे रहा था। ऐसे में मुकेश और राधिका योजना बनाकर घर से निकले और जयपुर जाने वाली ट्रेन में बैठ गए। उस समय मुकेश की जेब में 65,000 रुपए थे। वह जयपुर में राधिका के साथ अपनी दुनिया बसाना चाहता था, ताकि जयपुर की भीड़ कोई उन्हें ढूंढ न पाए। जयपुर पहुंचकर दोनों 3 दिनों तक एक होटल में रुके और पूरा जयपुर घूमा। वो ताजमहल के दीदार को बेताब थे। आगरा पहुंचकर दोनों बहुत खुश थे। उनकी बरसों की तमन्ना पूरी होने वाली थी। ताजमहल को या तो उन्होंने किताब में पढ़ा था या फिर फिल्मों में देखा था। अब वे अपनी आंखों से उसका दीदार करने वाले थे। होटल में फ्रेश होने के बाद दोनों ऑटो से ताजमहल देखने गए। ताजमहल परिसर में प्रवेश करने पर उन्हें लगा जैसे सारा वातावरण प्यार की खुशबू से सराबोर है। ताज के सामने पार्क की हरी भरी मुलायम घास पर बैठकर उन्होंने खाना खाया। उसके बाद मुकेश ने पूछा, राधिका, अब आगे क्या करना है? राधिका की मन स्थिति अजीब सी थी। वह पहली बार घर से बाहर निकली थी, उम्र नादान थी और जीवन का कोई तजुर्बा भी नहीं था। घर से निकलकर पीछे लौटने के सारे दरवाजे वह बंद कर आई थी। उसने ठंडी सांस लेकर कहा, मैं क्या जानूं? 25 साल के मुकेश की भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके लिए अब एक और कुआं तो दूसरी ओर खाई। घर वापसी का मतलब था जेल जाना। उसे लग रहा था कि नाबालिग लड़की को भगाने के जुर्म में उसे उम्र कैद की सजा हो सकती है। वह जानता था कि समाज उसे कभी माफ नहीं करेगा। इन्हीं सब बातों ने उसे निराश कर दिया। मुकेश राधिका का हाथ पकड़कर बोला, राधिका, हमने साथ जीने मरने की कस्में खाई हैं। अगर हम साथ जी नहीं सकते तो साथ मर तो सकते हैं। राधिका मुकेश की बात सुनकर हैरान रह गई। करीब 1 साल से दोनों मोहब्बत कर रहे थे। गजब का जोश था मुकेश में। उसकी जिंदा दिली से प्रभावित होकर ही वह उसके साथ दुनिया बसाने चली आई थी। लेकिन आज मुकेश उसे कुछ थका हुआ सा लग रहा था। मुकेश ने आगे कहा, शाहजहां और मुमताज की मोहब्बत उनकी मौत के बाद भी अमर हो गई थी। शाहजहां ने मुमताज की विरह में जीवन के आखिरी दिन गुजारे थे, लेकिन हम दोनों खुश नसीब हैं कि साथ साथ हैं। अगर साथ साथ मौत को गले लगा लें तो अगले जन्म में हम एक साथ रहेंगे। राधिका को भी लगा इस दुनिया में जीने से अच्छा है एक दूसरे की बाहों में मर जाएं। समाज का डर जीने नहीं दे रहा है। दोनों घर से सैकड़ों मील दूर थे। कोई कुछ कहने सुनने वाला नहीं था। उन्होंने एक भयानक फैसला ले लिया। रात करीब 9 बजे दोनों होटल पहुंचे और ऑटो वाले से उन्होंने सुबह आने को कहा कि वह कल कहीं और घूमने चलेंगे। दोनों बाहर से खाना पैक करा कर लाए थे, साथ ही एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी थी। इसके बाद उन्होंने कमरा अंदर से बंद किया। तो उस रात उस कमरे में क्या हुआ कोई नहीं जानता। सुबह ऑटो वाले ने कमरा का दरवाजा खटखटाया, लेकिन काफी देर तक अंदर से कोई आवाज नहीं आई। तब उसने होटल के मैनेजर को इस बात की जानकारी दी। मैनेजर ने तुरंत थाना को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस आ गई और कमरे का दरवाजा तोड़ दिया। पुलिस अंदर पहुंची तो हैरान रहकर पलंग पर 2 लाशें पड़ी थी। टेबल पर पुलिस को कफ सिरप की 3 शीशियां मिली, जिन्हें जांच के लिए भेज दिया गया था। दोनों ने कोल्ड ड्रिंक में शायद कोई जहरीला पदार्थ मिलाकर पी लिया था। 2 गिलासों में कोल्ड ड्रिंक भी मिली थी। उनके सामान से एक सुसाइड नोट मिला। राधिका के हाथ पर लिखा था, लव यू मुकेश। पुलिस को जो सुसाइड नोट मिला था, उस सुसाइड नोट में दोनों ने अपनी मौत का जिम्मेदार मुन्ना को ठहराया था। उसमें लिखा था कि उसी के कारण वह घर छोड़कर आगरा आए थे। उन्होंने मुन्ना को
कड़ी सजा देने की गुजारिश की थी और अपने घर वालों को तंग न करने का अनुरोध किया था। सुसाइड नोट पर राधिका और मुकेश के दस्तखत के अलावा 2 मोबाइल नंबर भी लिखे थे। पुलिस को अभी तक यह मालूम नहीं था कि प्रेमी युगल कहां से आया था। पुलिस ने दिए गए मोबाइल नंबरों पर बात की तो पता चला कि नंबर महाराष्ट्र में रहने वाले सुनील के थे। सुनील मुकेश का मामा था। पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि मुकेश पड़ोसी लड़की के साथ कहीं भाग गया है। पुलिस ने दोनों के आत्महत्या करने की सूचना सुनील को दी। मुकेश और राधिका की मौत की सूचना पाकर मुकेश के घर हाहाकार मच गया, लेकिन राधिका का परिवार खामोश रहा। उसकी मां ने कहा उसके लिए तो राधिका उसी दिन मर गई थी जिस दिन घर से भागी थी। राधिका के मामा ने शव लेने से भी इनकार कर दिया। कपिल देव अपने दूसरे बेटे के साथ आगरा आए। उन्होंने दोनों शवों की शिनाख्त की और उनका दाह संस्कार आगरा के ताजगंज शमशान घाट पर कर दिया। मुकेश और राधिका साथ साथ तो जी नहीं पाए, पर उनकी चिताएं जरूर आसपास लगी थीं। कपिल देव को अपने जवान बेटे के खोने का गम था। वह तो बेटे को खुशियां देना चाहता था, पर जाति की दीवार ने उसे ऐसा गम दिया जिसे वह पूरी जिंदगी नहीं भुला पाएगा। अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें और इस कहानी से क्या शिक्षा मिली कमेंट में जरूर लिखें।